महराज मलिक जी हैं इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक दिन असेंबली का बच रहा था, उसके बावजूद जो है आज स्पीकर ने जो है असेंबली खत्म कर दी और किसी को भी जो है वो आज बोलने का मौका नहीं दिया। असेंबली के अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, अब तमाम लोगों ने जो है वो बाखूबी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा। इनसे बात करेंगे और आज क्या कुछ बात जो है असेंबली के अंदर रखना चाहते थे और इनकी बात जो है वहां स्पीकर साहब ने नहीं सुनी। महराज जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, आज जो है स्पीकर साहब ने असेंबली को जो है वो खत्म कर दिया, पहले अडजॉर्न करी, फिर उसके बाद 1 बजे लगाई, फिर खत्म कर दी। एक दिन का समय बच रहा था, हालांकि कुछ बिल भी आ रहे थे, प्राइवेट बिल, उनको भी नहीं सुना गया, उनको भी टेबल नहीं रखने दिया। क्या मतलब आपको लगता है क्यों जो है असेंबली को जो है आज खत्म करना पड़ा स्पीकर को? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति हुई, वोट लिए गए, सरकार बनाई गई। देश के अंदर आपने तमाशा देखा, और वही धर्म की राजनीति हाउस के अंदर भी। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सरकार बनी तो बीजेपी ने अब काम करने देना चाहिए था। ठीक है, आप लोगों को वोट मिला, ठीक है, एमएलए बन गए 5 साल के लिए, कम से कम अब एमएलए बनने के बाद काम भी तो करने। बिल लाए गए थे, उनमें कैजुअल लेबरर्स की बात थी, उनके बारे में बेहतर किया जा सकता था, उस बिल को पास किया जाता था, बहस होती। उसके अलावा क्वेश्चंस थे जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए थी। लेकिन तीन सुन लीजिए, उनके साथ तो एनसी वाले भी थे, वहां वही हंगामा मैं कह कर रहा रहे थे, हूँ। मैंने शोर कर मैंने रहे थे। मैंने ये 3 दिन से लगातार बोला है, और मैंने पहले दिन से स्टार्टिंग से कहा है कि इस हाउस के अंदर भी मजाक हुआ और उस हाउस के अंदर भी मजाक हुआ। जो बात आज स्पीकर साहब ने बोली, आज अगर यही बात स्टार्टिंग में बोली होती तो हाउस के अंदर लोगों के काम हुए होते। बिल्कुल। मैं जम्मू की आवाम को पूछना चाहता हूं कि आपने बीजेपी वालों को वोट क्यों दिए थे? क्यों दिए थे भाई? अब जब आपने एमएलए बना लिए तो अब काम करने के लिए इनको रुकावटें पैदा करनी है कि इनको काम करवाना चाहिए था? सुनील शर्मा एलओपी है। एक बारी जब 1:30 बजे तक हाउस चलता था तो उसने एक दिन खड़े होकर कहा, स्पीकर साहब, हाउस में हम लोग बात नहीं कर पाते, हमारे बहुत सारे एमएलए हैं, हम चाहते हैं इसमें टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। अरे जब 5 बजे तक आपने हाउस की प्रोसीडिंग को करवाया लीडर ऑफ अपोजिशन ने, तो आज 3 दिन अगर तुमने हंगामा किया, ठीक है, आपने अपना रोष दिखाया, उन्होंने भी बात की, जो भी, उस मसले में मैं नहीं जाना चाहूँ। कम से कम आज तो बोलते कि हाउस को एक बार फिर लगवा लेते 3 दिन। यहाँ स्कूल बच्चे जाते हैं लोग, इन्होंने कौन से झंडे गाड़ देने हैं? एमएलए का और क्या काम? मैं कहता हूँ पूरा साल हाउस चले, जहां लोगों की सुनवाई हो, और हर मुद्दे। मुझे लगता है अब तो जरूरत पड़ती है कि हाउस ज्यादा से ज्यादा खुले, क्योंकि बाहर जमीन पे क्या हालात हो रहे हैं ये सब जानते हैं। लोगों को कितना परेशान किया जाता है वो सब जानते हैं। और गुंडागर्दी भाजपा की आप अंदर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं, और लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है, और धर्म के नाम पे जो धंधा हो रहा है, उस धंधे को मैं चलने नहीं दूंगा। और उसी धंधे को बंद करने के लिए इनको लगता था अब अंदर भी धंधा ही करेंगे, धर्म के नाम पे धंधा करेंगे। नहीं जी, इसने हिंदुओं को बोला। अरे मोदी अगर मुसलमानों की बेहतरी में सोच सकता है तो महराज हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं सोच सकता है? ये सिंपल एक फंडा, और मैंने हिंदुओं के लिए किया है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि आप 15 साल 10 साल पहले जाएंगे तो मैंने हिंदुओं के गांवों के लिए बेहतर करके दिखाया है। जिस दौर के अंदर मिलिटेंसी थी, जिस दौर के अंदर 370 नहीं टूटा था, जिस दौर के अंदर महाराज कुछ नहीं था, उस दौर के अंदर मैंने इस कम्युनिटी को उठाने की कोशिश की है। मेरे इलाके के अंदर शराब पीने का काम होता था, मैंने उन शराब की भट्टियों पर रेड डलवाई थी ताकि इनकी नस्लें खराब ना हो, और वो लोग भी जानते हैं। उन लोगों ने ख्वाब मुझे वोट नहीं दिया क्योंकि इन लोगों ने तो उनके। आपने ये भी सुन बात लीजिए, बोली थी ना कि हिंदू कह रहे हैं, आज रंधावा जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला हिंदू जो है तिलक लगाकर शराब पीते हैं, हिंदू तिलक अरे लगाकर नहीं नहीं, बहुत गंदे काम करते हैं। देखिए, आपने ये नहीं बात नहीं क्यों नहीं, बोली? अगर ये बोली होगी तो वो वीडियो में होगी, और मैं जो बोलता हूँ मैं ठोक के बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये घटिया बात बोलेंगे, अब गाय भी बात करेंगे, फिर फलाने की नहीं। जो बात मैंने बोली है मैं उससे मुड़ता नहीं हूँ। और अगर आपको लगता है उन्होंने बोला है तो उसको बोलो किस वीडियो में उसने ये बात बोली है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वीडियो नहीं है, मैं खुद लाइव जाता हूँ, मैं पूरा घंटों घंटा बोलता हूँ, तो मैं अपनी बात से मुड़ता नहीं हूँ। बोल रहे हैं सुन इनके लीजिए, खिलाफ मोशन लाएंगे, स्पीकर साहब को नहीं देंगे नहीं, वो इसको। एक अलग मामला है, इनको बोलो। आपको मेरे साथ लड़ने के लिए 28 एमएलए को, नल्लू को भेजा है कि काम करने के लिए? किसके लिए भेजा है? अरे धर्म, धर्म कहाँ करना है? मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ। अगर भगवान को याद करना है मंदिर में जाओ, अगर अल्लाह को याद करना है तो मस्जिद में जाओ। बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं कि इस हाउस के अंदर नहीं आना चाहिए। और यहां पर ये तमाशा, जय जय श्री राम, वो नारे तकबीर, ये तरीका है? नहीं, ये तो तरीका नहीं अरे मैं भी मुसलमान हूं, जज्बात में आकर मैं भी नारे लगा, मैंने नहीं लगाए, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह को अगर याद करना है तो उसके लिए जगह बनी है मस्जिद। अरे हम भगवान का नाम लेकर लोगों को ठगेंगे, वो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह का नाम भी बेचेंगे, गलत बात है। देखिए, मैं एक चीज साफ बताना चाहूंगा, बीजेपी का फेलियर है,
वो नाअहल है। जिस तरीके से उन्होंने आज एक क्वेश्चन डाला था, आपको क्वेश्चन नंबर कैसे 24। लगता है कि बीजेपी का फेलियर है? लोगों ने अब 29 मुझे जितवा कर नहीं, भेजे वो थे। एक अलग, वही तो धर्म के नाम पे आज मेरे साथ लोग क्यों खड़े हो रहे हैं। लोगों को पता है महराज सही बोल रहा है। आज तो ठीक है, धर्म के नाम पे तो आपने वोट ले लिए, लोगों को ठग कर वोट ले लिए, मोदी के नाम पर वोट ले लिए, ठीक, लेकिन अब तो काम करो, अब तो बिल्कुल। काम करना चाहिए। अभी भी तुम धर्म पे अटके क्यों हो? क्या हमारे धर्म को कोई खतरा है? क्या मुसलमानों के धर्म को कोई खतरा है? अरे मुसलमान अपने धर्म पे अगर खड़ा रहे तो उसके साथ मेरा रब है। महराज मलिक ईमानदार है और ईमानदारी का वादा मेरे रब ने किया है। आज अगर महराज इन सब पर भारी है तो मेरे साथ मेरे अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद है यार। आज अगर मेरे साथ मेरे लोग, मेरे मोहब्बत लोगों के दिलों में है, आज अगर लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं तो उनके दिलों में वो चीज कौन डाल रहा है? लेकिन ये भी तो बात ऐसा गलत है, नहीं है। आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, डेली वेजेस की बात करें अपने लोगों की, लेकिन वहां लड़ना भिड़ना किसी को मैंने क्या लग लड़ाई जाती की? आपको क्या ठीक है। लगता है मैंने लड़ाई की? मैंने दो क्या तरफा हो रही थी ना, नहीं दो नहीं नहीं तरफा नहीं हो नहीं रही नहीं थी। नहीं। देखिए, अब कोई हाथ डालेगा तो आपको क्या लगता है मैं शरीफों की तरह सर झुकाकर उनको सजदा करूं? गुलाम तो मैं हूं नहीं, पूरी ताकत से लड़ूंगा। देखिए, बोलते हैं जब से आया है पहले दिन से जो हिंदू के ऊपर गाली बकता अरे है। नहीं, गाली बकी होगी तो हिंदू बोलेंगे। अच्छा, ये चाहते हैं कि महराज हिंदू का नाम ही नहीं ले। मैं मुंह से मोदी क्यों ले? मोदी मुसलमानों का ठेकेदार है। बीजेपी क्या मुसलमानों का ठप्पा लेगा? और कितने बीजेपी के एमएलए ने यहाँ को कहा, नल्लू ने, कि मुसलमानों के लिए मोदी जी ने बिल लाया, तो मुझे तकलीफ नहीं है। नहीं, बात अरे आपकी भी अगर सही है, सुन लीजिए, लीडर अगर, कोई भी उसका कोई धर्म नहीं है, अरे कोई नहीं, जात पहले बात सुन लीजिए, मैंने हिंदू करके नाम बोला तो इनको तकलीफ होगी। कहता महराज ने हिंदू क्यों बोला? अरे हिंदू बोलना क्या गुनाह है? क्या तुमने ठेका ले रखा है? और किस एमएलए ने, बीजेपी के नल्ले ने नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए मोदी जी ने अच्छा बिल लाया? सबने बोला। नहीं। बोला। अब मैंने बोला हिंदुओं के लिए इन्होंने मंदिरों के शहर में शराब के ठेके खोले, क्या गलत बोला? अब मैंने बोला क्या ये हिंदुओं का शहर नहीं है? हिंदुओं का शहर है, मंदिरों का शहर नहीं है? शहर है। हिंदुओं का भी है और मंदिरों का शहर भी है। यहाँ हिंदू मेजोरिटी में लोग बसते हैं। यहाँ मंदिरों के बहुत सारी जगह है जहां मंदिर ही मंदिर हैं। तो उस मंदिरों के शहर के अंदर क्या शराब की दुकानें खोलनी थी? आज उसी का एक एमएलए, आपने फोटो उठाया, 24 नंबर का सवाल है जो असेंबली के अंदर आ जाए कि माता उसी पे वैष्णो, आ रहा था मैं। हाँ, पढ़ा आपने? जी। क्यों एमएलए लिखेगा? क्यों आज इस सरकार से बोलेगा कि वो दुकानें हटेंगी कि नहीं हटेंगी? क्यों पूछेगा? नहीं, पहले मुझे ये बात बताओ ना, जिस जगह को इतना सम्मानित रखा है, देश और दुनिया भर से लोग माता वैष्णो देवी आते हैं, और उस माता वैष्णो देवी में जब एलजी का शासन था, जब मोदी का शासन था, तब दुकानें खुली, तब इनको धर्म याद नहीं आया? और आज बोल रहे हैं कि मंदिरों के शहर में वहां माता वैष्णो देवी के पास शराब की दुकानें कब उठेंगी? अरे ये इनका चरित्र है। जब एलजी उठा सकता था, अभी भी अगर अमित शाह को बोलेंगे, मीटिंग तो हुई थी, क्या इनको धर्म के लिए इतनी फुर्सत नहीं मिली कि ये बोलते माता वैष्णो देवी में जनाब वहां पे शराब की दुकानें खोली, हटा दो, वहां बेचने वाला हिंदू नहीं है? कौन है? कौन है? मुसलमान है। अगर मुसलमान है, फांसी के फंदे पे लटवा दो, उसी वक्त सीज करो। अगर उस एमएलए को इतनी फिक्र है धर्म की, तो धर्म के गुरु खड़े कर दो और एमएलए साथ चला जाए और उस दुकान को तोड़ डाले, उस शराब को वहां से जड़ से फेंक के आ रहे। मैं देखूंगा कौन उसे रोकेगा, मैं उसका समर्थन दूंगा। बीजेपी वाले सुन ये भी लीजिए, कह रहे हैं ये प्लांटेड है, अरे इसको प्लांट, इसको इसको एनसी वाले अरे आगे ये लगाते देखो, हैं, हौस नहीं चलने आपको देते। ये सवाल नहीं पूछना है, मैं जो कह रहा हूं आप वो सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के आदमी ने ये बात लिखी है कि उसको कब वहां से उठाया जाएगा, माता वैष्णो देवी से शराब की दुकानों को कब हटाया जाएगा, अरे उड़ा दे दुकानें। धर्म के नाम पर तुमने धंधे किया, लोगों का कत्ल किया, तुम शराब की पेटियां नहीं उठा सकते? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और उसका भी जवाब दो ना, चलो ये बात अरे हो नहीं गई ना। नहीं, अरे उसका आप क्यों नहीं, आप सुनो, पहली बात, मुझे दूसरे सवाल का जवाब नहीं देना, मुझे यही सवाल देना है कि मैं उन लोगों की बात क्यों ना करूं। ये नल्ले लोगों ने 5 साल से शराब बिकने दी, तब धर्म आड़े नहीं आया? तब तो उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी। आज उमर अब्दुल्ला की सरकार, उमर अब्दुल्ला बोलेगा मैंने नहीं उठानी है, नहीं उठाएगा, वो मुसलमान है। अरे तुम्हारा तो एलजी था, एलजी तो हिंदू था, मोदी था, अमित शाह था, तब क्यों नहीं उठाए नल्ले? नल्लों ने क्यों नहीं उठवाई? और नल्ले मुझे बोलेंगे हिंदुओं की बात मत कर। मैं हिंदुओं की बात करूंगा, इस देश की बात करूंगा, मुसलमान की बात करूंगा, इंसानियत की बात करूंगा, और इकट्ठा होकर इस मुल्क की बका के लिए काम करूंगा। और इन लोगों को बता दो, बोलते हैं हौस में रुकावट पैदा करता है, चलने नहीं देता, अरे ये प्लांटेड है, एनसी अरे वालों ने आगे धकेला है। आप सोचो, एक आदमी के पीछे इतने लोग हैं, तो मेरे जैसा एक भी इनके पास नहीं है क्या? तो नल्ले ही है ना। अरे जब एक इन पे इतना पे भारी है, माता नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, उसमें आपका नाम भी लिया गया था हाँ विपक्ष के बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और देश ये के लेंगे, माने जाने वाले लीडर है। बिल्कुल नाम लेंगे, और पता भी है इनको। देखिए, मैं इंसानियत के लिए खड़ा हूं, मैं बेबाक हूं,
निडर भी हूं। और ऐसा नहीं कि इन लोगों से डरूंगा। किस बात के लिए डरूंगा? मैंने किसी का खून खाया है क्या? क्या मैंने किसी का गला दबाया है क्या? अरे हक की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात करता हूँ और इस मुल्क की बका के लिए चाहता हूँ, और ये लोग मुझे दबोच लेंगे। अब ये बीजेपी की नाकामी है कि इन्होंने नल्लू को उठाया है, इन्होंने लीडर लाया ही नहीं। अरे लीडर होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो। महराज मलिक अकेला आम आदमी पार्टी से है, भारी सब पे कैसे हो? अरे तुम तो 28 हो, 28 में से एक तो लीडर होता। ये सारे नल्ले हैं, सारे के सारे नल्ले हैं, तो इन नल्लों से जवाब क्या मांगोगे? मैं कहता हूं धर्म की राजनीति छोड़ दो, 28 एमएलए अब तो काम करो, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा महराज जी, मुझे ये बताइएगा, अब तो असेंबली खत्म हो चुकी है, काम करने का तरीका और रवैया आगे भी ऐसे ही रहेगा असेंबली देखिए, के बाद? आप ये अंदाजा कर सकते हो, मैं एक एमएलए हूं, तो ऐसा व्यवहार है, मेरी जनता के साथ इनका नहीं, क्या अब सलूक हो। पार्टी सुन ने ली, आपको जिम्मेवारी भी बड़ी दी अबे है। सुन तो लो ना यार, माहौल ही बनाना है ना हमने। बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर सोच लानी पड़ेगी, बेहतर नेता लाने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो वो कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? अब एलजी के गुण ये लोग गाएंगे, शराब के ठेके उठवाने के लिए उमर अब्दुल्ला को बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अपने लोगों से काम क्यों नहीं करवाएंगे? तो रवैया यही रहेगा। नहीं रवै, ये झूठ बोल रहे हैं यार। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, कल कश्मीर के अंदर जो है आपके खिलाफ मशाल रैली भी निकाली है आपने, मुफ्ती मरहूम मुफ्ती सैयद के ऊपर जो है वो बात कही थी, आप नहीं ऐसा? बोलना गलती से कि वो नहीं। मरे हुए हैं। सुन लेना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुफ्ती तेरा नाम रहेगा। मतलब आप क्या आसमान पे चढ़ा दोगे? अरे वो जमीन में देखो, भी, सुन जो लीजिए, बंदा जो व्यक्ति सुन मर गया लीजिए। अरे उसका नाम क्यों ले रहे हो आप? अरे सुन, सुन तो जो लो। मर गया तो मर गया। मरने के बाद इंसान ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है। अगर बुरे काम किए होते हैं तो ये हड्डियां ये पसलियां एक तरफ से इधर की इधर कर देते हैं। ये ऊपर की बात ना करें, ये जमीन के अंदर कितना गड़ा होगा वो बात करें। क्योंकि जो अंजाम होगा मरने के बाद, जब हिसाब होगा, तो जब पूछ होगी, कितना बड़ा दिन होगा, कितने बड़े साल होंगे और कितनी बड़ी तो वो सजा। तो अपना हिसाब देगा, ऊपर वाला जाने, उसके कर्मों के ऊपर है, वो अच्छा आप किया मुझे होगा एक अच्छा बात ही मिलेगा। बताओ, जो लूट कर ले जाएगा हम नहीं बोलेंगे? अरे जो जिंदा है वो भी लूट के ले जाए, ना जिंदों को बोले ना मुर्दों को बोले। देखिए, ये किसी कंटेस्ट में बात हुई थी, बात छेड़ी है तो छोड़ूंगा नहीं। वक्त पे मैंने सही बोला है, मैंने बोला है मरा। कश्मीरी में बोलते हैं, किसी को पूछोगे ना आपके दादा जिंदा हैं या फलाना, अगर उनका मर गया होगा, वो बोलता है ना मेशी दाद मोद मुत, अच्छा मेशी फलोन मोद मुत, मोद मुत हो गया मरा हुआ। अच्छा। तो उर्दू में बोलते हैं मरे हुए को मरा हुआ। उसको नहीं, मैंने तो यही बोला है, वो मर गया है और उसने गद्दारी की है आवाम के साथ। मुफ्ती सईद देखो, चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर के बाद, बनने के बाद, सरकार में बैठे हुए उसकी मौत हो गई। बीजेपी वालों ने मौत से तो बचाया नहीं उसको, और इस मौत से कोई भी नहीं भाग सकता। मोदी, अमित शाह, देश के बड़े बड़े यहाँ कार, वो क्या बोलते हैं उसको, वो फिरौन, शद्दाद, पता नहीं कौन कौन, इतनी बड़ी दुनिया सबने के जाना लोग। है, सबने जाना नहीं, है। इस बात से मुंह क्यों फेर रहे हो? फिर जब मरना ही था, जब बुढ़ापे की उम्र थी, तो कम से कम सुन तो लेता, समझ तो लेता भाई साहब, मरना ऐसे भी है वैसे भी है, चलो कुछ देकर तो जाए। और इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, ये मैं उन कश्मीरियों की बात कर रहा हूं जिन कश्मीरियों ने इन्हें मैंडेट 2024 में नहीं दिया। अगर मुफ्ती सईद ने अच्छा किया होता तो कश्मीर से उसे वोट क्यों नहीं मिला? महबूबा मुफ्ती क्यों हार गई? उसकी बेटी क्यों हार गई? चले जी। नहीं नहीं, दादा जान की पोती क्यों हार गई? ये पूछो ना, मुफ्ती नहीं। महबूबा मुफ्ती क्यों हारी? साफ बात है, जो बात मैंने बोली है उन्होंने बयान नहीं की, उन्होंने वोट की ताकत से चोट दी, और मैंने जुबान क्या खोल दी, वो मशाल उठाएंगे और मशाल में बताएंगे, जब तक तेरा तुम्हारा नाम खत्म हो गया है, तुम्हारा वजूद, एक नस्ल आई थी वो भी फना हुई थी, तुम्हारी भी नस्ल है, खत्म हो गई है, तुम्हारा वजूद खत्म, तुम्हारा अब मुस्तकबिल नहीं है, और तुम्हारे हाथों में हम अपना मुस्तकबिल सौंपेंगे। जिन्होंने नौजवानों को रखा ही नहीं कुछ, अरे इन्होंने क्या क्या नहीं दिया है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। ये बात ना करें, ना करें। और इनको लगता है जम्मू कश्मीर का ठेका इन्होंने ही ले रखा है, इसका ठेकेदार हम भी बने हैं। नौजवान है, नौजवान इसका मुस्तकबिल खुद तय करेगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान उठेगा, मैंने कहा है कश्मीर के लोगों से, क्या सियासत का अखाड़ा दो ही लोगों का है? तीसरा उठेगा, नौजवान उठेगा, जो अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा। चले महाराज साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना, कहा इन्होंने कि मैं इसी तरीके से आवाज़ लोगों की जो है उठाता रहूँगा, चाहे असेंबली हो या असेंबली के बाहर हो। और जिस तरीके से मैं बाकी से बेढरी से जो है बोलता हूँ, इसी तरीके से जो है हर बार और हर वक्त और हर समय उन तमाम लोगों की आवाज़ उठाऊंगा जो गरीब हैं, मजलूम हैं,
दबे कुचले हैं और बाकी लोगों की जो है इसी तरीके से आवाज़ जो है वो बनकर जो है जम्मू कश्मीर में आऊँगा। अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से देखेंगे महराज मलिक किस तरीके से अपना काम करते हैं, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जम्मू कश्मीर का प्रधान बनाया है और साथ ही साथ डोडा से एमएलए भी हैं। देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। असेंबली तो आज खत्म हुई है, अब इसके बाद जो है इनका रवैया देखते हैं, उनका काम देखते हैं कि कितना लोगों का काम कर पाते हैं जमीनी सतह पे। धन्यवाद।